ऊंचा गांव ब्लॉक के गांव गेसीपुर में पानी की टंकी के बिल को लेकर समस्या बनी हुई है। टंकी पे 600 प्लस कनेक्शन है, पर कनेक्शन 50 रुपये महीना लिया जाता है। टंकी की सुविधा गेसीपुर में 21 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। जब से टंकी लगी है तब से अब तक सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये का बिल जमा हुआ है। जो लोग बिल दे चुके हैं उसकी स्लिप दिखा सकते हैं, वरना टंकी का बिल जिम्मेदारी समझकर देना पड़ेगा। अगर टंकी की फैसिलिटी का फ़ायदा उठाना है, टंकी गवर्नमेंट लगवा देती है, लेकिन इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी गांव के लोगों की ही होती है। टंकी का बिल लगभग 3,22,000 है जो टंकी पर बकाया है। गांव के प्रधान शानू खान का कहना है टंकी गांव वालों की है और इसकी जिम्मेदारी भी गांव के ही लोगों को उठानी है। अब अगर टंकी चलानी है तो बिल दें, वरना जो बिल नहीं दे पाएगा उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। आइए बात करते हैं गेसीपुर के युवा प्रधान से, वो क्या कुछ टंकी के बकाया बिल को लेकर गांव की आवाम को संबोधित कर रहे हैं। आइए बात करते हैं गेसीपुर के प्रधान शान मोहम्मद खान साहब से। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं ऊंचा गांव ब्लॉक के एक गांव गेसीपुर में, जहां टंकी के बिल को लेकर मसला बना हुआ है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गेसीपुर के प्रधान शानू खान साहब। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना बिल है और किन किन लोगों पर बकाया है और इसका क्या प्रोसेस चल रहा है। इसका जो पूरा मसला है वो आज हम प्रधान जी से जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रधान जी, हमें बताएं इसका क्या पूरा मसला है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इसका मसला ये है मज़हर भाई, टंकी हमारी 2019 में फरवरी से शुरू हुई है, समथिंग फरवरी मार्च से जी। अब उसे ही लेकर पानी गांव में चल रहा है जी। और टंकी पे पिछला बकाया बिल 3,22,000 रुपये है जी। 8 किलो वाट का जो है इसका कनेक्शन है जी। मीटर जी। और इसमें समथिंग 20,000 से 23,000 24,000 समथिंग बिल आता जी जी। इस बार जो बिल निकला है जी। वो 23,000 समथिंग 600 रुपये का है जी। समथिंग 24,000 जी। तो टंकी पर हमारे गांव की बकाया बिल जो है वो 3,22,000 रुपये है। ठीक है भाई। और इसमें टंकी पे जो चार्ज रखा गया है पर घर वो 50 रुपये रखा गया है। ठीक है। अब वो 50 रुपये की पर्ची कटती है गाँव में। ठीक है। अब लोगों पे पर्ची नहीं कटी काफ़ी टाइम से, तो बिल जो है वो ड्यू है। ठीक है। लोगों पे टंकी का बिल ड्यू है, टंकी पे लाइट का बिल ड्यू है। ठीक है। क्योंकि गांव से पैसे उगेंगे तो उसका जाएगा, लाइट का बिल जाएगा। मुझे अपने घर को तो चाहिए नहीं इससे। बिल्कुल। और भाई दूसरी बात ये है, अब पर्ची कट रही है गाँव में लोगों की, ये है कि पर्ची इतने टाइम से उतने टाइम से। मैं ये कह रहा हूँ जो पहले पर्ची कटी उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। जिस मतलब मेरा इसलिए है उससे नहीं है कि वो पैसे जो भी मुझसे मांग रहा है हिसाब, उसका क्या हिसाब हुआ, मैं उसका हिसाब मुझे नहीं मालूम क्या हिसाब था उसका। ठीक है। मैंने टंकी चार्ज में ली है अपने 21 तारीख से, 20 में मुझे शपथ हुई है, 21 से मेरे पास टंकी आ गई। ठीक है। जिन लोगों ने बिल अपना कटवाया है पीछे जी। उनके पास जो पर्चियाँ रखी हुई हैं तो मुझे उसकी डेट से आगे से बिल दे दें जी। आपके पास जैसे पर्ची है 10 महीने आपका बिल कटा हुआ है, तो आप मुझे उसके आगे से बिल दे दें। ठीक है। ठीक है भाई। और अगर आप पे पर्ची नहीं है तो टंकी भी आपकी है और गांव भी आपका ही है। बिल्कुल। टंकी जिम्मेदारी मुझसे ज़्यादा आप लोगों की है। आपके 50 रुपये चक्कर में 1-1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट जितने का भी है ये ख़त्म होगा। तो बराए मेहरबानी सबसे ये अपील है कि इसका बिल दे दें। तो शान प्रधान जी, एक बात बताइए कि इसका जो रिकवरी का मामला है, कितनी रिकवरी इसकी मतलब महीने में खर्च हो जाएगी, कितना पैसा लगभग इसमें महीने में खर्च आएगा? मज़हर भाई, इसकी जो रिकवरी है भाई, इसमें 600 कुछ कनेक्शन है हमारे गांव में जी। जिसमें से 20% लोग तो दिल्ली है। ठीक है। किसी का कनेक्शन बंद है, कहीं पानी नहीं जा रहा। ठीक। अब आप ये लगा लीजिए, अगर हमने 100% में बिल उगाया जी, तो बिल उगाया गांव से 30,000 रुपये। ठीक है। आप लोगों ने, हमने सब ने इसमें योगदान दिया। 100% बिल उगाने में 30,000 रुपये आएंगे। ठीक है। और अब इसका 30,000 का ही देख लीजिए आप अपने सामने, ये लग रहा मीटर यहाँ पे। ठीक है। और रीडिंग भी निकली हुई है इसी महीने की, देकर गया था वो। अब भाई 24,000 रुपये तो टंकी का बिल हो गया। ठीक है। और उसके बाद में 2 आदमी है यहाँ पे, एक ऑपरेटर है, एक बंदा हमने उगाई के लिए लगा रखा है। ऑपरेटर को कितने पैसे आते हैं? ऑपरेटर सैलरी इस महीने में भाई वो 7,000 रुपये दे रहा हूँ। ठीक है। उससे मैंने कहा भाई टंकी जैसे चलेगी उसके हिसाब से तुम्हारा हिसाब होगा। ठीक है। इस महीने ऑपरेटर की जो तनख्वाह है वो 7,000 रुपये है। ठीक है। और हमारे एक पैसे उगाने के लिए है नफीस भाई जी, उन्हें भी मंथली 5-6 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई। अब आप लगा लीजिए 24,000 रुपये तो बिल हो गया। ठीक। 7,000 रुपये ऑपरेटर का हो गया। ठीक है। 24 और 7 31,000 रुपये हो गए। ठीक है। 6,000 रुपये या 5,000 रुपये जो दूसरा बंदा है उसके हो गए। ठीक है। कितने रुपये हो गए? 36,000 रुपये हो गए। 36,000 रुपये
37,000 रुपये इनके समथिंग हो गए। ठीक है भाई। अब गांव के ले लीजिए, अब गांव में पानी नहीं जा रहा कहीं पे, लाइन चेक करवानी है, लाइन के अंदर कोई फॉल्ट है, पानी फट गया कहीं पे, तो उसे लाइन सही कराने के लिए प्लम्बर आएगा, सामान आएगा। मरे से मरे मजर भाई इसके 3-4 हज़ार रुपये आप मान लीजिए, मरे से मरे इसकी रिपेयरिंग का खर्चा। ठीक है। बाई दे वे टंकी चल रही है, कहीं लाइन पे खराब हो सकती है, दूर से लाइन आ रही है, ट्रांसफार्मर रखा वहाँ पे, उसके लिए भी बंदा आएगा या वायर की जरूरत भी पड़ सकती है, और भी अदर खर्चे हैं। समथिंग 5-7 हज़ार रुपये अदर खर्चा महीने का है टंकी का। ठीक है। अब आप जोड़ लीजिए इसका हिसाब। सही बात। तो आपने देखा जिस तरह से गेसीपुर के प्रधान शानू खान ने बात की है, और ये लगभग 3-4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो टंकी गांव में लगी हुई है, जिसकी फैसिलिटी पूरा गांव मिलकर उठा रहा है। प्रधान जी का सिर्फ इतना कहना है कि जिसने पिछला बिल दे दिया है या जहां तक का बिल दे दिया है वहां तक की पर्ची उनको दिखा दें, और पर्ची दिखाने के बाद जब तक जो आगे का बिल है वो प्रधान जी को चाहिए। प्रधान जी को फालतू किसी से पैसा नहीं चाहिए, अपने लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने डिटेल दी है कि एक बंदा जो पैसे उगाने के लिए गाँव में लगा हुआ उसको 5,000 रुपये जाते हैं, जो टंकी पे यहाँ ऑपरेट करता है उसको 7,000 रुपये जाते हैं, तो लमसम में 40,000 रुपये खर्च है। लेकिन प्रधान जी तो सिर्फ 50 रुपये पर घर मांग रहे हैं, जिसपे 600 कनेक्शन है। अगर हिसाब लगाया जाए तो 6×5 30,000 रुपये। उसके बाद जो भी कुछ खर्चा है टूट फूट वह सब प्रधान जी अपने पास से करने के लिए तैयार है। पूरा गांव जो इस टंकी की फैसिलिटी उठा रहा है ऑपरेट करे, प्रधान जी का साथ दे, प्रधान जी का साथ दे और प्रधान जी को वो पैसे दे, और जिस पे बिल ड्यू है वो पैसे दे, क्योंकि इस पे इस वक्त 3 लाख से ऊपर का बिल ड्यू है और इसका बिल जाना है। वरना ये हो सकता है कि आपका कनेक्शन काट दिया जाए, फिर परेशानी होगी, फिर प्रधान जी से कहा जाएगा। अगर कुछ और प्रधान जी शायद कहना चाह रहे हैं, हम सुनना पसंद करेंगे और गांव के आवाम को सुनाना पसंद करेंगे जी। बस मेरी गांव वालों से यही अपील है, ये जो बोरिंग है तकरीबन 300-350 फीट नीचे से आ रहा है। बिल्कुल। ये समझ लिए कि आरओ से ज़्यादा शुद्ध पानी है ये, और इस पानी को गाँव की ज़रूरत भी है जी। पानी गांव में अच्छी मात्रा में यूज हो रहा। ऐसा नहीं है कि लोगों के कनेक्शन बंद पड़े हैं। मैंने ये भी दिखवा लिया, चेक करवा के, प्रेशर यहाँ से खोल के कहाँ कहाँ पानी जा रहा। जो लोग ये कह रहे हैं हमारे नहीं जा रहा, उनकी कंप्लेंट है, उनकी कंप्लेंट मैं रखता हूँ, उनके मैं काम कराऊंगा। मैं लाइनें सेक रहा, जो उनके घरों में पानी नहीं जा रहा उसकी पानी की जिम्मेदारी लूंगा, मैं वहाँ तक पानी पहुँचाऊंगा। बिल्कुल। अब देखो पानी लेवल जो है, वाटर लेवल गाँव का बहुत नीचे जा चुका है, नलों के अच्छे पानी आ नहीं रहे। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि टंकी हमारी है, गाँव के लिए शुद्ध पानी मिल रहा, कि मेरा साथ सब दें और मैं जैसे भी हाजिर हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा बैठ रहा। आपके सामने ये रखे रजिस्टर, ये मैंने पर्ची कटवाई थी आपकी, 1 तारीख से मैंने ऐलान किया था गांव में कि ये पर्ची कटवाई आप। लोगों ने पर्ची कटवाई है 13-13 महीने के, जिन पर बकाया था उन्होंने ये 650 रुपये तक की रसीदें कटवाई। बस जिन पर टोटल पेमेंट नहीं है वो ऐसा कर लें, पेमेंट को आधा आधा करके दे दें, आधा इस महीने दे दें, आधा दूसरा महीना दे दें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ ही पे करें। प्रधान जी गांव वालों से क्या अपील करना चाहेंगे आप लास्ट में? भाई गांव वालों से यही अपील है कि प्रेशर है ब्लॉक का और क्या नाम है बिजली विभाग का कि पैसे जमा करे जाएं, और ये टंकी बनने के बाद में प्रधान के और सेक्रेटरी के हैंडओवर हो जाती है, और गांव वालों की फिर जिम्मेदारी होती है इसके मेंटेनेंस की, उसे चलवाने की। टंकी के लिए ब्लॉक से कोई पैसा नहीं आता, जैसे नगर निगम में आता है, यहाँ पे बुरासी आपके कस्बे में, ये गाँव में नहीं आता कोई भी पैसा टंकी के लिए। तो गाँव वालों को ही चलानी है इसे, और इसका ध्यान रखना है सबको। जो ऊपर के पैसे मेंटेनेंस में डालने के लिए हैं वो मैं डाल दूंगा, जो ऊपर के पैसे बच रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में आप पैसे नहीं देंगे तो कनेक्शन मजबूरी काटने पड़ेंगे, और मुझे बड़ा अफसोस होगा कि आपके 50 रुपये चक्कर में कल को टंकी बंद हो जाए, कि इतना शुद्ध पानी है और करोड़ों रुपये गेसीपुर को मिले हुए हैं, तो ये बेकार हो जाए आपके 50 रुपये के चक्कर में, ये मेरे 50 रुपये चक्कर में। तो बराए मेहरबानी आप इसमें सहयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसका ख्याल रखें क्योंकि गाँव भी आपका और टंकी भी आपकी। तो दोस्तों आपने देखा कि प्रधान जी ने किस तरह से अपनी बात रखी है, लोगों से अपील की है। मैं सभी गांव के लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्रधान जी का साथ दें, और ये जो 1 करोड़ों का प्रोजेक्ट है, गांव को टंकी मिली हुई है, शुद्ध पानी मिल रहा है, आरओ लेवल का पानी मिल रहा है, इसको हम लोगों को चलाना है तो प्रधान जी को कोऑपरेट करना पड़ेगा। जिन लोगों के यहाँ मोटर लगी हुई है, प्रधान जी का ये भी मानना है कि उनके लिए पैसे बढ़ा दिए जाएंगे, 100 रुपये महीना लिया जाएगा जो लोग मोटर से पानी खींच के अपनी टंकियाँ भर रहे हैं। ठीक है। और टंकी पे कनेक्शन करेंगे, 100 रुपये लिए जाएंगे, और अभी फिलहाल जिन लोगों पे ड्यू है उनको पैसे देने पड़ेंगे, तभी ये टंकी आगे चल सकती है। कोई भी इसमें बुरा ना माने अगर किसी का कनेक्शन काट दिया जाए जी। और बराए मेहरबानी टंकी का कनेक्शन कोई भी आदमी खुद रोड खोद के ना करे। टंकी का कोई भी कनेक्शन होगा आपको टंकी पे कहलवाया जाएगा, और टंकी से ही कनेक्शन के लिए आदमी भेजा जाएगा, और जब कनेक्शन होगा, क्योंकि रोड खोल के डाल देते हैं लोग बाग, फिर उसे बंद भी नहीं करवाते। गाँव में पूरा तमाशा हुआ पड़ा है इसको लेकर।
देखिए प्रधान जी ने एक बात कही है कि किसी को भी कोई भी परेशानी है वो एक बार प्रधान जी से कहे या टंकी पे आके कहे, और खुद कोई भी एक्शन ना ले, सड़क ना खुदवाए, उससे परेशानी होती है, पानी खड़ा हो जाता है, लोगों को निकलने बढ़ने में परेशानी होती है और सड़क खुद जाती है। तो आप लोग सिर्फ प्रधान जी को कॉपरेट करें, जो बिल ड्यू है उसको पूरा करें, और फिर जब आप पे 50 रुपये महीना या 70 रुपये महीना या 100 रुपये महीना इतनी बड़ी बात नहीं होती है, और वो बिल दें, क्योंकि प्रधान जी पे प्रेशर है, जई का फ़ोन आ रहा है। और जब इसका बिजली का बिल चला जाएगा, अगर खुदा ना खास्ते टंकी बंद हो जाती है तो तालाब की वजह से जो गांव का पानी, नलों का पानी गंदा है जो हम लोग पी रहे हैं और उसकी वजह से बीमार हो रहे हैं, उससे कम से कम हम बच सकते हैं। आरओ से भी अच्छा पानी 350 फीट से जो पानी आ रहा है, हम वो उसकी सेवा ले रहे हैं और पूरा गांव सेवा ले रहा है। तो प्लीज़ गेसीपुर के प्रधान शानू खां को कोऑपरेट करें, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इनका साथ दें और टंकी को चलाने में इनकी मदद करें। मैं मज़हर खान, FM टॉक, बुलंदशहर।